नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। जाते जाते जस्टिस बीआर गवई ने आखिरकार मोदी को खून के आंसू रुला ही दिए। जस्टिस बीआर गवई ने मोदी सरकार को जड़ से हिला दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बने बनाए कानून को रद्द कर दिया है। वाह जस्टिस बीआर गवई वाह। इतिहास रचना तो कोई आपसे सीखे और अहंकारी सरकार का अहंकार तोड़ना तो कोई आपसे सीखे। ना कोई अभी तक ऐसा सीजीआई हुआ था और ना ही आगे होगा। वाह जस्टिस बीआर गवई वाह, लाखों सलाम। दोस्तों, बड़ी खबर सामने आ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साल 2021 में ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट लेकर आते हैं, कानून बनाते हैं, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। जस्टिस बीआर गवई ने रद्द कर दिया है। दोस्तों, हम सभी लोगों को मालूम है कि मोदी सरकार हर एक संवैधानिक संस्था पर अपना कब्जा चाहती है। मोदी सरकार जजों की नियुक्ति खुद करना चाहती है। जैसे चुनाव आयोग को मोदी सरकार ने अपने कब्जे में लिया, वैसे ही मोदी सरकार ने ट्रिब्यूनल कोर्ट को भी अपने कब्जे में ले लिया था 2021 में। और सुप्रीम कोर्ट पर भी कब्जा पाना चाहती मोदी सरकार एनजेएसी कानून लगा करके। यानी कि कई ऐसे मामले हम सभी लोगों ने देखे हैं जहां पर मोदी सरकार की नीयत अच्छी नहीं रही है। मोदी सरकार चाहती है कि जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं उन पर हमारा कब्जा हो जाए। यहां तक कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर भी मोदी सरकार ने अपना कब्जा कर लिया है। और अब आज सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला दे दिया है, मोदी सरकार के बने बनाए कानून को रद्द कर दिया है। जस्टिस बीआर गवई को लाखों सलाम। जरा देखिए, नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट है। लिखा भी है, केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, ट्रिब्यूनल रिफॉर्म एक्ट 2021 को रद्द कर दिया है। दोस्तों, हम सभी लोगों को मालूम है ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट आप सभी लोग जानते होंगे। नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूं, ट्रिब्यूनल एक अर्ध न्यायिक प्रणाली है। जैसे कि होता है ना कि हम अगर हाई कोर्ट नहीं जा पा रहे, सुप्रीम कोर्ट नहीं जा पा रहे, हम अपने मामले में तेजी लाना चाहते हैं तो हम ट्रिब्यूनल का ही सहारा लेते हैं, ट्रिब्यूनल कोर्ट जाते हैं। ट्रिब्यूनल कोर्ट में बहुत जल्दी मामले की सुनवाई हो जाती है, फैसला आ जाता है। तो एक हिसाब से अर्ध न्यायिक प्रणाली है ट्रिब्यूनल। और इस ट्रिब्यूनल एक्ट 2021 में मोदी सरकार ने वहां पर जो जजों का चयन होता है, मोदी सरकार डायरेक्ट कर रही थी साल 2021 से, क्योंकि कानून लेकर आ गई थी। यानी कि ट्रिब्यूनल में मोदी सरकार का दबदबा हो गया था। ट्रिब्यूनल वो है जैसे कि बड़ी बड़ी कंपनियों का लेखा जोखा करना, जैसे कि शेयर मार्केट की कंपनियां हैं उनका लेखा जोखा करना। यानी कि कई मामलों का काम धाम जो है ये ट्रिब्यूनल ही देखता है। और ट्रिब्यूनल के जो चीफ होते हैं उनका चयन मोदी जी डायरेक्ट कर रहे थे। जैसे चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त का चयन कौन कर रहा, मोदी शाह कर रहे हैं ना, वैसे ही ट्रिब्यूनल्स में मोदी जी खुद चयन करते थे। सीजीआई को बाहर कर दिया था मोदी जी ने, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस एक्ट को रद्द कर दिया है। देखिए यहां पर लिखा है, केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, ट्रिब्यूनल रिफॉर्म एक्ट 2021 को किया रद्द। तो आई होप आप सभी लोग ट्रिब्यूनल रिफॉर्म एक्ट को समझ गए होंगे कि ये क्या है। अब देखिए यहां पर लिखा है, उच्चतम न्यायालय ने न्यायाधिकरण सुरक्षा कानून सुधार कानून 2021 के प्रमुख प्रावधानों को रद्द कर दिया है। शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार के रवैये पर तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि संसद न्यायिक फैसलों को दरकिनार नहीं कर सकती। न्यायालय ने कहा कि ये प्रावधान शक्तियों के पृथकीकरण और न्यायिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करते हैं। बिल्कुल सही किया सुप्रीम कोर्ट ने। मोदी जी ट्रिब्यूनल के सदस्यों का चयन खुद कर रहे थे। ट्रिब्यूनल बहुत बड़ी, एक कह सकते हैं कि बहुत बड़ा एक मतलब देश में काम करने वाला ऐसा मतलब एक संस्था है, अर्ध न्यायिक संस्था है ये ट्रिब्यूनल। तो ट्रिब्यूनल में मोदी जी का कब्जा हो गया था। ठीक है, मोदी जी खुद ट्रिब्यूनल के सदस्यों का चयन करते थे। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद न्याय नहीं कर सकती। ठीक है, यानी केंद्र सरकार न्याय नहीं कर सकती। केंद्र सरकार ट्रिब्यूनल पर अपना अधिकार जमा करके किसी मामले में अपने हिसाब से फैसला नहीं दिलवा सकती। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिब्यूनल एक्ट 2021 को रद्द कर दिया। देखिए खबर में साफ साफ लिखा है, इसे समझने की कोशिश कीजिएगा। लिखा है, उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार को बड़ा झटका देते हुए बुधवार को न्यायाधिकरणों के सदस्यों और पीठासीन अधिकारियों की नियुक्ति, कार्यकाल और सेवा शर्तों से संबंधित 2021 न्यायाधिकरण सुधार कानून के प्रमुख प्रावधानों को रद्द कर दिया और कहा कि संसद मामूली बदलावों के साथ इन्हें फिर से लागू करके न्यायिक फैसले को दरकिनार नहीं कर सकती। साफ साफ यहां पर लिखा है, शीर्ष अदालत ने अध्यादेश के समान प्रावधानों को कानून के रूप में पेश करने के लिए केंद्र के खिलाफ
तीखी टिप्पणी की। प्रधान न्यायाधीश बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की पीठ ने 137 पृष्ठ के अपने फैसले में कहा, हम उन मुद्दों पर इस अदालत के निर्देशों को बार बार अस्वीकार करने के लिए भारत सरकार के रवैये से असहमति जताते हैं, जिन्हें पहले ही कई निर्णयों के माध्यम से सुलझा लिया गया है। अब यहां पर जस्टिस बी.आर. गवई नाराज हो गए, मोदी सरकार पर नाराज हो गए और कहने लगे, आप ये क्या कर रहे हैं? आप जो कर रहे हैं उसमें हाँ में हाँ नहीं कर सकते और ना ही ना में ना कर सकते हैं। जो उचित है वही होगा, जो संविधान कहता है वही होगा। यहां पर मनमानी और तानाशाही किसी की नहीं चलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, जरा उसे देख लीजिए। लिखा है, पीठ ने कहा, यह सचमुच दुर्भाग्यपूर्ण है कि न्यायाधिकरणों की स्वतंत्रता और कामकाज को लेकर इस न्यायालय की ओर से तय किए गए स्पष्ट सिद्धांतों को लागू करने के बजाय विधायिका ने ऐसे प्रावधान फिर से पेश किए जिनकी वजह से अलग अलग कानूनों और नियमों के जरिए वही संवैधानिक वाद विवाद फिर से शुरू हो गए हैं। तो यहां पर बात ये दोस्तों की न्यायपालिका की ही जिम्मेदारी है न्याय करने की, ना कि केंद्र सरकार की, ना मोदी सरकार की और ना ही मोदी सरकार से जुड़े हुए लोगों की। जरा देखिए, लिखा भी है, पीठ ने कहा कि विवादित प्रावधान शक्तियों के पृथकीकरण और न्यायिक स्वतंत्रता के सिद्धांतों का उल्लंघन करते हैं और उन्हें वापस नहीं लाया जाना चाहिए। पीठ ने कहा कि लंबित मामलों से निपटना केवल न्यायपालिका की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि यह जिम्मेदारी सरकार के अन्य अंगों को भी उठानी होगी। पीठ ने कहा कि संसद ने पहले से ही न्यायालय द्वारा रद्द किए गए प्रावधानों को पुनः लागू करके बाध्यकारी न्यायिक मिसालों की विधायी रूप से अवहेलना का प्रयास किया है। तो यहां पर जस्टिस बी.आर. गवई ने इतिहास रचा है। जस्टिस बी.आर. गवई ने सरकार का अहंकार तोड़ दिया है। जस्टिस बी.आर. गवई ने मोदी सरकार के इस कानून को रद्द करके नया कीर्तिमान रच दिया है। वाह जस्टिस बी.आर. गवई वाह, कितनी भी तारीफ करे कम है, क्योंकि जस्टिस बी.आर. गवई इतिहास रचना जानते हैं, सरकार से नहीं डरते। वो भरी अदालत में कहते हैं कि आज सत्ता में कौन है, कल सत्ता में कौन आएगा, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं किसी से डरता नहीं हूं, मैं संविधान को मानने वाला हूं, संविधान की बात करता हूं, बाबा साहेब के बनाए गए रास्ते पर चलता हूं, इसलिए मुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इतिहास रचा है। जस्टिस बी.आर. गवई ने जाते जाते मोदी को जड़ से हिला दिया है और यह साबित कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि यह सरकार असंवैधानिक कानून बनाती है, यह सरकार मनमानी करती है, यह सरकार देश का संचालन करना चाहती है, यह सरकार देश की संवैधानिक संस्थाओं को अपने मुट्ठी में कैद करना चाहती है। लेकिन जस्टिस बी.आर. गवई जैसे जज अगर न्यायपालिका को मिलते रहेंगे तो सरकार की मनमानी नहीं चलेगी। इस पूरे मामले को लेकर के, सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले को लेकर के आप लोगों के मन में जो भी प्रतिक्रियाएं हो, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।